जय श्री कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 19। श्री भगवान उवाच हन्त ते कथिष्यामि दिव्या ह्यातं विभूतया प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। यहाँ पर भगवान कृष्ण अपने विस्तार का अंत नहीं इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सभी भूत, जितने भी शरीरधारी जगत है पूरे ब्रह्मांड में, तो उसमें जो है सब में मैं ही मैं हूँ। वो उस भाव को उपलब्ध हो गए जहां पर आप मन शून्य कर लेते हैं। तो मन शून्य करके जब आप करते हैं तो पूरी तरह से मौन अवस्था आ गई आपकी। तो सभी उसमें, जैसे कहते हैं ना, एक चंद्रमा का प्रतिबिंब एक झील में देखेंगे, सागर में देखेंगे, तो वही प्रतिछवि बनती है ना उसकी। तो वही होता है कि आप चंद्रमा कह लीजिए या सूर्य कह लीजिए, कि सब में जो है, जो शुद्ध अवस्था है ना, एक्चुअली जो शुद्ध अवस्था में जब जीव आता है तो उसमें मेरे में और आप में कोई फर्क नहीं रहता। तो वही मैं ही मैं सब भूतों में हो जाता हूँ। तो इस प्रकार से वो बोल रहे हैं कि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। इसमें आदि और अंत और मध्य तीनों ही अवस्थाएं जो परमात्मा ने अपनी ही बता दी। तो उसमें कह रहे हैं भूतों के स्थित में आत्मा हूं मैं सबका। मन नहीं बोला भगवान ने यहाँ। क्या होता है अब जो भूत भूत की श्रेणी में कौन आते हैं? जो अपने मन से, मन जिनका अटैच है प्रकृति के साथ में, जो जीते हैं, तो वो भूतों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वो मृत्यु धर्मा चीज के साथ में अटैच है। तो इसलिए उनको भूत कहा जाता है। और श्री कृष्ण को आत्मा इस प्रकार से बोला जाता है क्योंकि वो मन जो है उनका प्रकृति के साथ में अटैच नहीं है। मन उनका अपने पूरी तरह से संयम में मन के साथ में तादात्म्य करके तो उन्होंने वो शरीर लेते हैं। लेकिन वो योगेश्वर इस कारण कहलाते हैं क्योंकि वो भूलते नहीं अपने रियल स्वरूप को। स्व की स्थिति कभी भी नहीं भूली जाती। तो इसलिए उनका आदि, मध्य, अंत तो यहाँ पर बोल दिया भगवान ने। लेकिन उनका ना तो आदि होता और ना अंत होता। तो मध्य तो वैसे ही नहीं होता। जो आदि अंत से परे अनादि है, जो जो अनादि है, आत्मा को अनादि बोला जाता है। जब श्री कृष्ण अनादि ही है तो अनादि हो गए। तो अनादि में फिर आदि, मध्य, अंत तो तीनों एक ही सिचुएशन हो गई ना। एक ही समझाने के लिए अर्जुन को। हाँ, समझाने के लिए बोल रहे हैं। आदित्य न अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर्मरुता अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। अब इसमें जो भगवान जो बता रहे हैं ना कि अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु विष्णु वह स्थिति बताई गई कि जिसपे, जैसे कहते हैं ना, अदिति तो हो गया सूर्य, सूर्य हो गया, कि अदिति के 12 पुत्रों में मैं विष्णु। तो जैसे आप कह लीजिए कि जैसे समय को हमने सारे उसमें डिवाइड करा हुआ है, तो समय में जो जो भी कोई जो चीज होती है, विष्णु का कार्य क्या होता है? सारा कुछ संचालन करना। तो मन की सेकंड अवस्था का नाम जो है विष्णु है। पहली इस अवस्था मन की, जहाँ पे स्टार्टिंग होती है मन की, तो वो ब्रह्मा की स्टेज कहलाती है। जो सेकंड अवस्था, जब ब्रह्मा की स्टेज के बाद वाली जो अवस्था जिसमें हम एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो विष्णु की अवस्था होती है। और जब हम पूरी तरह से पूर्णता में शांति में स्थापित हो जाते हैं तो वो शिवत्व की अवस्था होती है। तो तीनों में जो है वो क्या हो गया कि उसमें कह रहे हैं ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूं। तो सूर्य तो हो गई चेतना। और जो चेतना का प्रकाश जब मन पर पड़ता है, और मन जब वही हो गया कि प्रकृति के साथ में जब लिप्त नहीं होता, तो वह सिचुएशन जो है सूर्य की होती है। सूर्य में मतलब मन पर किसी भी प्रकार का आपके पर अंधेरा नहीं छाया हुआ, प्रकृति की छाया उस पर नहीं है किसी भी प्रकार से। तो इस प्रकार से जो है 12 12 उसमें सब जो है विष्णु बता दिया भगवान ने। विष्णु बता दिया और सूर्य बता दिया, वायु देवताओं का तेज, और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा। तो चंद्रमा भी मैं ही हूँ। सब कुछ ही मैं बता दिया। सब कुछ ही मैं। वो बताया है कि हर चीज का तत्व मैं ही हूँ, पहले से तत्व यही मैं ही बता हूँ, रहे तत्व। हैं।
हाँ, तत्व में। ठीक है, जय श्री कृष्ण।